हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही अभिलाषा है, अभिलाषा की। लेकिन आज अभिलाषा कुक स्पॉट में कोई कुकिंग या रेसिपी नहीं शेयर करने वाली है। नाश्ता वगैरह हो चुका है, शुभम अपने स्कूल जा चुके हैं, गुप्ता जी ड्यूटी के लिए जा चुकी हैं और कहीं बाहर गए हैं, रात में ही आएंगे। मतलब लंच में मैं और शुभम ही हैं, तो माँ बेटे के लिए कुछ शॉर्टकट सा मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन आज मैं एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। कई बार मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि आपके बच्चे बड़े हैं, टीन एज में हैं, आप कैसे बच्चों के साथ आपका बिहेवियर होता है, बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करती हैं, टीन एज बच्चों को किस तरीके से संभाला जाए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बच्चों की। और मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स कितना भी जमा कर लें, धन दौलत ज़मीन जायदाद, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, संस्कारी हो और अच्छे इंसान हो, नेक इंसान बने, है ना। इससे बड़ी हमारी कोई दौलत नहीं है। वो अच्छे कर्म करें, अच्छे से सेटल हो जाएं। हमारे जीते जी भी हम बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, हमारे मरने के बाद भी हम चाहते हैं हम रहें ना रहें, हमारे बच्चे सुख और शांति से जीवन बिताएं। आजकल इतना कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है बच्चों के लिए कि मतलब बच्चे तो घबराते हैं ही, मम्मी पापा भी घबराते हैं। मतलब बच्चे को किस फील्ड में हम भेजते हैं, वहाँ पर जाकर के बच्चा तो जो देखता है कंपटीशन, पेरेंट्स की भी सेम सिचुएशन है। किस बच्चे को पहले होता था कि बहुत इजीली मतलब पेरेंट ने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम इस बच्चे को ये बनाएंगे, किसी को डॉक्टर बनाएंगे तो किसी को इंजीनियर बनाएंगे, या फिर जो भी वट एवर, किसी का बिजनेस है तो उसे अच्छे से डेवलप करना है तो हमारा बेटा संभालेगा, उसे कंटिन्यू कर लेगा। पहले भी यही होता था और अभी भी हम लोगों की टेंशन यही है। हम मतलब एक लिमिट में, मतलब पर्सनली इस पॉइंट में मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी, इसलिए देखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा हाय तौबा ना करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ पूरी हो चुकी है, जितना भी है ठीक है, लेकिन आप बच्चों को करना है आगे, वो सक्सेस होने चाहिए, बच्चे हमारे वो सेटल होने चाहिए। और बच्चों की सक्सेस ही मेरी सक्सेस है, मतलब बच्चे सफल हो जाएं। और जहाँ तक अगर मैं अपने लिए कहूँगी कि हाँ चलो ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स का यही व्यू होता है। हर मम्मी सेम सिचुएशन में यही चीज़ सोचती हैं, भले ही तरीका गलत हो पर पेरेंट्स के इंटेंशंस हमेशा एक होते हैं, एक ही होता है, वो ये है कि हमारे बच्चे नेक इंसान बने, सेटल हो जाएं, अच्छे से खुशहाल जीवन जिएं। तो अब हम आते हैं इस पॉइंट में कि बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर होना चाहिए हमारा। आज का समय बदल चुका है। आज के बच्चों को दुनिया के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति के लिए रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। पहले पड़ता था, पहले ये पड़ता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जनरेशन, जो आज के जनरेशन है, वो उस पर रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, इसीलिए वो अपने मन की कर रहे हैं, है ना। लेकिन उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उनकी जो फैमिली है वो कैसे बिहेव करती है उनके साथ, उनकी थिंकिंग कैसी है उनको लेकर, उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोचती है, ये फ़र्क पड़ता है उनको। बाकी दुनियादारी की उन्हें रत्ती भर फ़र्क नहीं है। जबकि हमारी जनरेशन में ऐसा था, हम दोनों के प्रेशर में थे, पेरेंट्स के प्रेशर में भी थे और दुनियादारी के प्रेशर में भी थे, दुनिया वालों के प्रेशर में भी थे। लेकिन अब बच्चा नहीं है बिल्कुल भी। तो अब जब बच्चा आपसे उम्मीद करता है, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहता है, वो चाहता है कि उसके बारे में उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या नज़रिया है, आपकी क्या सोच है। तो आपको भले ही कई बार होता है ना कि हम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो दे दनादन गुस्सा और बारिश कर दी सारी फ्रस्ट्रेशन की, जो कि मैंने पहले भी कई बार कन्फेस किया है कि जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे मेरी लाइफ वर्स्ट से भी वर्स्ट थी। मतलब अगर मैं कहूँ तो यूँ कहूँ कि मरने वाली सिचुएशन में भी मैंने जिया है, मतलब इतनी कंडीशन में। तो सारा जो फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, वो बच्चों पे किया, लेकिन तब वो नासमझ थे, उनको पता नहीं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए
और तब समय बदलता गया, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि अब का समय, अब के बच्चे, अब बच्चों के साथ दूसरी तरीके की ट्रीट है, उनको दूसरी ट्रीटमेंट है। फ्रेंड, बच्चे हमारे लिए बच्चे तो हैं ही उनको हमें पूरी नहीं खाना है बच्चे को, तो उसके लिए हमें रोटी सेकनी है। शुभम को पूरी नहीं पसंद, जब जब पूरी बनती है मैं शुभम को ख्याल रखती हूँ, ये हमें खाने पीने का ख्याल रखना है। या कोई बच्चा दाल नहीं खा रहा है तो वो सब्जी खा रहा है, जो सब्जी नहीं खा रहा है उसके लिए दाल बचा के रखनी है या साथ में बनानी है। वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उसका दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आजकल आप गुस्से में, आपका इंटेंशन यही है कि आप बच्चे को सुधार रहे हैं, आया है तो उसको गुस्सा कर दिया, ये यहाँ क्यों गए थे, वहाँ क्यों गए थे, तो फिर क्या होगा ना, वो बच्चा बताएगा ही यहाँ, तुम इतने बजे गए थे, इतने बजे आने वाले थे, तो अभी तक आए क्यों नहीं। अगर वो जहाँ जान रहा है कि जहाँ हम गए थे वहाँ से मम्मी को पता चलने है तो मम्मी को लात मार करनी है, तो वो बताएगा नहीं। और जब आपने उससे फ्रेंडली बात करी और समझा कि वो वहाँ क्यों जाना चाह रहा है, क्या उसका है इंटेंशन वहाँ जाने का, तो फिर आपको अपने आप को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा शुभम स्कूल जाते हैं सुबह 7 बजे। पहले देखो, मैं उसको हमेशा छोड़ने जाती थी पोद्दार में, स्कूटी से लेने जाती थी। कितना व्यूवर्स कहते थे, अरे वो इतना बड़ा हो गया है, स्कूटी से जा सकता है, आप उसे क्यों छोड़ने जाती हैं, आप क्यों बेवजह वो करती हैं, ऑटो लगवा दीजिए। उसको तब ऑटो का नहीं था, यहाँ पर हमारे घर से नहीं लेता था वो, वहाँ से जो हमारे घर के दूर एक रास्ता है, रोड है, वहाँ पे आएगी बस, तो इतनी दूर उसको सुबह सुबह भड़ जाना और फिर आना, तो वो सब थोड़ा सा हमारे लिए या हमारे बेटे के लिए प्रॉब्लम थी। तो मैं उसको पिक एंड ड्रॉप करती थी। मैं उसके पहले भी पाचोरा में रहती थी, तो मैंने बोला है कि मैं जब बच्चे वहाँ पढ़ते थे निर्मल में, तो मैं ही छोड़ने लेने जाती थी। वो तो परमानेंट फिक्स थी, मेरी ड्यूटी थी वो, तो मैंने जॉब एज अ जॉब बच्चों को पिक एंड ड्रॉप किया है। अब शुभम स्कूटर से जाता है, वैन से जाता है, जब से केवी में जाने लगा, ठीक है। 7 बजे से पहले निकलता है, आया दोपहर के 2:45 बजे। मुझे कितनी भी थकान रहती है सब है, या तो मैं बहुत ज़्यादा चूर चूर हो गई हूँ, थक गई हूँ सुबह की शूटिंग और एडिटिंग के बाद, तो मैं सीधा टेबल पर उसका सब खाना रख के, और मुझे पता होता है शुभम आया तो उसको शुभम बुलाया अपने पास, उसको सब बता दिया कि ऐसा ऐसा है, ये गर्म करना है, माइक्रोवेव में ये बोल में रखा है, वो उसमें रखा है, उसमें रखा है, तो मैं खा लेना। अगर कई बार है कि मुझे नहीं अभी नींद आ रही है, तो फिर मैं उसके पास आती हूँ और फिर पूरा उसको खाना, उसको बात करना। अच्छा, वो तो अब ट्यूशन चला जाता है फिर 4 बजे। अच्छा, 4 के बाद जब उसकी ट्यूशन होती है 4 से 5, तो वो कितने सालों से तो बेचारा अकेले ही। हमें बच्चों की प्रॉब्लम को भी समझना है। जैसा कि अब शुभम 4 से 5 में ट्यूशन के बाद ट्यूशन वो अभी स्कूटी से जाता है, ये भी अच्छी चीज़ हो गई। अब उसने सीख लिया है और जाने लगा है, तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस होगी, आदत होगी बाहर जाने की। 2 व्हीलर स्टार्ट कर लिया उसने, तो वो अपना स्कूटी से जाता है, आता है। लेकिन कुछ दिनों पहले उसने मुझे बताया कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्यूशन में एक साथ पढ़ते हैं, ग्रुप है पूरा उनका स्कूल का, तो वो लोग ग्राउंड पे खेलने जाना चाहते हैं और वो जाते हैं बच्चे, तो मैं भी जाया करूं क्या। तो फिर मैंने कहा फिर लौटोगे कब, तो बोला कि वही 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा और मैंने ये समझा। अब मैं ये कहूँ कि तुम जो सुबह 7 बजे जाते हो तो तुम 3 बजे आते हो, फिर तुमने पढ़ाई कब की, तुम तो खाना खाया, टीवी देखा, थोड़ा मोबाइल देखा और तुम वहाँ चले गए ये ट्यूशन, और ट्यूशन से आके तुम 7:30 बजे वो ट्यूशन से खेल करके 7:45 7:30 तक वो घर आता है। तो अब वो आया है थका रहा, देखो मैंने इसीलिए अब रात का मैंने बोला कि मैं वो खाना हो रहा है डिनर फैमिली वो नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, क्योंकि अब तो ना तो हस्बैंड ही रहते हैं टाइम पे, और वो जो शुभम पकड़ में आए भी तो बेचारा खुद ही थका आ रहा है। बच्चा खेल के आए तुरंत भूख नहीं लगती है उसको, जब मुझे रसोई से हट के भूख नहीं लगती तो वो भी तो थक के आया है। तो यहाँ पर ये सोचना जरूरी है कि कितने साल का से वो बच्चा अकेला ही है, पाचोरम में हमेशा अकेला रहा। छोटे बच्चे तो कहीं अकेले नहीं जाना, बड़ा हो गया था तो उसको अगर ग्राउंड पे जाना है तो कौन उसको छोड़ने जाए अलग से, कौन उसको लेने जाए। स्कूल जा रहे हैं वही बहुत बड़ा हमने तुमने काम कर दी, तुम्हें सुबह स्कूल छोड़ने गए, पागल हो गए हो, तुम्हें फुटबॉल खेलने के लिए हम क्या ग्राउंड पे छोड़ने जाएंगे शाम को। सुबह स्कूल जा रहे हैं, फिर दोपहर में लेने जा रहे हैं और फिर हम तुम्हें शाम को छोड़ने जाएं, तो इसीलिए आज तक वो गया नहीं। अब जब वो खुद से स्कूटी से ट्यूशन से अपना ग्राउंड पे जाना चाहता है और वापस आना चाहता है, तो यहाँ पर मुझे समझने की ज़रूरत है, और मैंने समझा और उसको जाने दिया। वो एक दिन ही देर से आया था कि उनके पापा तो वैसे भी उससे भी बाद में आते हैं 8 के बाद, तो उनको पता नहीं चला। एक दिन वो 8 के बाद में आया और बोला अरे शुभम नहीं आया, तो मैंने सोचा अच्छा इनको पता नहीं है, तो हमने बताया
कैजुअली कि अरे वो तो स्कूल से ट्यूशन से वो तो ग्राउंड पे खेलने चला गया, अच्छा मुझे लगा इनको पता है, तो बोले ऐसे ओवर रिएक्ट कर दिया, अरे वो वहाँ क्यों चला गया, फिर पढ़ाई तो उसने की नहीं, वो तो वहाँ पे चला गया। मैंने पूरा फुल सपोर्ट किया शिवम के लिए। उसके पापा को बोला कि सुबह वो स्कूल जाता है, 3 बजे घर आता है, वो 3:45 बजे ट्यूशन के लिए निकल जाता है, और जब वो वहाँ से ट्यूशन से पहली बार उसको फ्रेंड्स मिले साथ में जाने के लिए, और उसको अब वो खुद से अकेले जा रहा है और आ रहा है, भले वो 7:30 पे आ रहा है ग्राउंड से 7:15 तक, तो दिक्कत क्या है, थोड़ा बच्चे को चेंज भी चाहिए ना, स्पोर्ट भी बच्चों को करना है। सिर्फ किताब लेके बैठे हैं या फिर, क्योंकि एक चीज तो भाई सभी लोग यही कहते हैं, हमारी माएँ हमसे यही कहती चली आ रही है, हुई है वही जो राम रची राखा, मतलब बहुत किताबी कीड़ा बन के भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर लेना है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ खेल कूद करना है, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखनी है, उनको समझना है वो क्या चीज़ चाह रहे हैं, किस एज में किस टाइम पर, क्योंकि ना बाहर में भी उनको हमेशा नीचा ही दिखाया जाता है, बाहर इतनी निगेटिविटी है, घर के अंदर घर में लोगों पे तो इतनी पॉजिटिविटी है नहीं कि, तो बाहर से क्या ही उम्मीद करेंगे, तो बाहर भी वही सब चीज़ें उनको सुननी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती है, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों के साथ रहना, या लोग आपको डाउन करने में लगे हैं, इतना कंपटीशन कह लो, इन वर्ड्स कोई भी आप ले लो, तो वो तो बाहर तो उन्हें फेस करना ही है। घर में जब वो आते हैं बच्चे, तो हमसे प्यार चाहते हैं, प्यार की उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें समझें। अगर खिचड़ी के साथ उन्हें पापड़ चाहिए तो हम ख्याल रखते हैं ना, इस बच्चे को ये चीज़ चाहिए, उसमें दाल गरम करके घी डालना है, ये हम मम्मियाँ सोचते हैं ना, सेम चीज़ है उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। और ये बात मैंने खुद अपनी ही भी ज़िंदगी में देखा है, भले तब लोग समझ ना पाए हो, या अब भी मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे का चेहरा साफ बता देता है। आप अपने बच्चे को देखोगे तो अलग ही समझ में आएगा कि आज स्कूल में कुछ हुआ है क्या, आप आज कुछ हुआ क्या, बाहर किसी ने कुछ बोला क्या, किसी ने कुछ कहा क्या, कुछ हुआ क्या, आपको चेहरे से साफ पता चल जाएगा। आप उसके पास कुछ देर बैठो और कुछ देर उससे निहारो, समझ में आएगा कि जैसे फूल है वो किस तरीके से मुरझाता है, कैसे खिलता है, आपको अपने बच्चे का चेहरा सब कुछ बयान कर देता है। लेकिन उसके अंदर की बात जानने के लिए आपको उसका दोस्त बनना पड़ता है। पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन तरीका गलत होता है, ये चीज़ है। अगर आपका तरीका सही होगा ना, तो बच्चे आपसे इतनी छोटी छोटी बात पूछेंगे कि आप इरिटेट हो जाओगे। हमारा शुभी को ले लो, मतलब इतनी सी बात पूछेगी ना वो दिन भर की, मुझे इस बात से उलझन होती है कि ये भी क्या पूछने की बात थी यार, ठीक है ना। मतलब वो इतनी, मेरे साथ शुभी का ऐसा रिश्ता है ना कि वो इतू सी बात बताएगी तो मुझे डांटना पड़ता है कि अब ये भी, अच्छा आज संडे के दिन मेस में खाना नहीं होता ना, हाँ अब मम्मी मैं बाहर खाने जा रही हूँ, ये फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, ये वहाँ मिल रहा है, मैं क्या खाऊं। अब यार ये क्या पूछने की बात है, तुम्हें जो खाने है खा लो, मतलब अच्छा ठीक है। अभी आज उनके यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है उसके कॉलेज में, तो मम्मा आज कौन से कपड़े पहने, 4 दिन पूछा, 5वें दिन ऐसी डांट लगाई कि अब खबरदार पूछना मत, जो है ना उनमें से एक रोज पहन लो, फिर 6 दिन बाद दूसरा पहन लो, और वो 6 दिन वाले कपड़े धो के रख दो, 5 दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मतलब ये कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बनाएंगे ना, तो आपको हर छोटी छोटी बात बताएंगे, और जब आप उनकी हर छोटी बड़ी बात को सुनेंगे समझेंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको हमेशा गाइड करते रहेंगे। और बच्चों को हमारी गाइडेंस की ज़रूरत अंत तक चाहिए होती है, जैसे हमें भी अभी भी ज़रूरत हो जाती है ना। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ प्यार से रहें, उनका दोस्त बन के रहें, बाहर के लोगों से अपने आप को अलग रखें, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं ना कि हम बाहर के लोग नहीं हैं, हम उनके अपने हैं, तो अपने जैसा ही बनो, उनके साथ अपने जैसा ही साथ रखो। तो फिर बताना अभिलाषा को कि क्या प्रॉब्लम है कि क्या नहीं है। तो मैंने सोचा आज मुझे कुछ शूटिंग नहीं करनी है, तो चलो फिर आज मैं बातें ही करती हूँ, क्योंकि मेरी YouTube फैमिली का एक ही कहना है, अभिलाषा में कुकिंग के साथ साथ आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। अब अभिलाषा की बातें सुननी है, तो फिर अभिलाषा को जो चीज़ याद आई तो फिर वो होगा। और एक कमेंट भी आया हुआ है, तो आज मैंने उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी की। ऐसी और कोई बातें जो आपके बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ अगर आप मेरे साथ शेयर करें, तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको आंसर कर पाऊंगी। देखो शुभी कोटा में रही 1 साल तक,
कोई दिक्कत नहीं, अभी पुणे गई, सेटल हो गई, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम दूर रहकर भी हमेशा उनके साथ हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और बच्चों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, उनकी हर बात को सुनना समझना, और बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना, प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर दिया तो प्रेशर में बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें एकदम से प्रेशर मिल जाए, अभी आ जाए फ़ोन गुप्ता जी का 10 कि हम 10 बजे तक आ जाएंगे और तुम खाना बना के रखो, मतलब हमको समय का बंधन दे दिया, 10 बजे तक हमें पूरा करना है, तो हमें टेंशन आ जाएगा ना कि अभी पहले तो हमको बताया नहीं था और अब ये सब चीज़ ऐसा हो गया। तो घबराहट ये नहीं देनी है बच्चों को, वो फील नहीं देनी है। उनसे बोलो आप जो कर रहे हो बेस्ट करो, जितना कर रहे हो बेस्ट करो, आराम से करो, है ना, ये चीज़ है। तो बच्चों को थोड़ा चैन और सुकून से जीने दें, उनकी खुशी को समझें, उनको सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट करें अपने बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बच्चों की प्रॉब्लम बताना, क्योंकि आज मैंने Day 1 स्टार्ट किया इस टॉपिक को, तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से उठाऊँ और कहाँ से मतलब पॉइंट लूँ। तो आप जब लिखेंगे अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स, तो फिर मैं उस सिचुएशन के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक।